हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। और यहाँ पर एक सवाल था जिसमें कुछ बात बन नहीं रही है। मैंने चेक किया, ये एक्चुअली प्रश्नावली एक एक का पहले का तीसरा ऑप्शन है। इसमें संबंध जो उत्तर में लिखा है वो ठीक आ नहीं रहा। सबसे पहले तो मैं ये प्रश्नावली लिख देता हूँ आपकी। प्रश्नावली 1 और क्वेश्चन नंबर है 1 और इसका तीसरा ये पार्ट है। ठीक, अब इसमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं क्योंकि ये चैप्टर दरअसल एक विचार पर आधारित कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। बाकी तो मैथमेटिक्स में हैं एक दो ऐसे चैप्टर, बाकी तो नॉर्मल मैथमेटिक्स चलता है। समुच्चय ए में 6 तक के नंबर हैं, 6 तक की संख्याएं हैं। समुच्चय ए जो बताया वो बताया 1 2 3 4 5 6 और इसमें इन्होंने एक संबंध बनाया है एक्स वाई, और इसमें लिखा है कि y भाज्य है x से, यानी एक संबंध बनाया एक्स वाई, और इस संबंध में मतलब एक समुच्चय बनाया है इसमें से निकाल के जो संबंध बताता है। और इसमें लिख दिया y भाज्य है x से। ठीक, तो भाज्य x से का मतलब है कि मान लीजिए मैं y बटे x लिखूं तो मैं लिखूंगा कि यह एक परिमेय संख्या है। मतलब भाग हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि साहब ये एक परिमेय संख्या है। ऐसे भाई तभी होगा भाग, अगर अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो नहीं होगा भाग। ठीक, तो यहाँ पर 4/3 को हम परिमेय संख्या माने कि ना माने, क्योंकि ये संख्या, इस संख्या का अंत नहीं होता। मान लीजिए मैं 4/3 ले लूँ, x को 4 ले लूँ, मतलब x को 3 ले लूँ, y को 4 ले लूँ, तो ये संख्या इसका अंत नहीं होता है। 1.3333333 करके चलती रहती है। ठीक, अगर इसको परिमेय मान लूँ, मैं ये मान लूँ 4/3 1.3 और 3 के ऊपर बार लगा दूँ, जो कि आप समझ रहे होंगे 9वीं क्लास में जाकर कि भाई ये भी परिमेय संख्या मानी जाती है। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं y भाज्य है x से, ठीक, तो ये संबंध x भाज्य है x से, y भाज्य है y से, तो कुल मिलाकर अगर देखें आपस में सभी भाज्य हैं, तो हम कर देते हैं समतुल्य संबंध। क्योंकि ये बात तो समझ में आती है कि भाई आपस में दोनों एक दूसरे के बराबर एक ही नंबर को ले लें तो हो जाएगा। तो इसमें क्या पड़ेगा, आर में कुछ ये इस तरह के एलिमेंट पड़ेंगे, 1,1 2,2, ये सभी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अपने आप से संबंध जो है वो बन जाएगा। और यहाँ लास्ट में लिख देंगे 6,6 और इसे बंद कर देंगे। ये बात तो ठीक है, y और x बराबर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से लेकर के हमें ये r समुच्चय बनाना है जिसमें y भाज्य हो जाए x से। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं सममित। संबंध, तो सम्मिल संबंध के लिए r में कौन कौन से अवयव होने चाहिए ये भी देखना पड़ेगा। सम्मिल होने के लिए 1 2 2 1 3 4 4 3, 1 2 2 1 और 2 3 3 2 3 4 और 4 3, इस तरीके से ये चलता रहेगा। अगर देखा जाए तो ये पहुंच जाएगा
6 5 तक, 5 6 6 5, है ना, बिल्कुल इसी तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर एक समस्या आ गई। देखिए ये जो चीज़ है ये y बटे एक्स, ये x है ये y है, तो y बटे एक्स यहाँ पर परिभाषित होगा, यहाँ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये संख्या गड़बड़ कर जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ करूँ 2/3 तो बिल्कुल इसी तरह की समस्या आ जाएगी। देखो 2/3 कितना होता है, 1.666 ऐसे चलता रहता है। तो फिर वही है कि मुझे इसको भी परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही समस्या आ जाएगी, ऐसे, ठीक। ये भी मुझे जो है इसी तरीके से मानना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं ये बात ना मानूं, मैं इसको परिमेय संख्या ना मानूं, मैं कह दूं कि आप ये जो संख्या है 3 3, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मानूं ना मैं इसको, क्योंकि वास्तव में ये संख्या परिमेय है भी नहीं। परिमेय संख्या का मतलब है पूर्णतः विभाजित हो, ठीक, और नॉन रिपीटेड या रिपीटेड नंबर लगातार ना आए। क्योंकि हम मान भी लेते हैं कई बार एक, भाई ये तो परिमेय है, लेकिन यहाँ पे हम इसको मान नहीं रहे, मान लो, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये हम इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें वही रखेंगे जो भाग होता हो। तो इसका मतलब हो गया कि ये शर्त जो है यहाँ लागू नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं सम्मित संबंध नहीं है, नहीं हो पा रहा है। ये छोटी सी समझने की बात है बस। y भाज्य x से मैं वही लेना है जो ले सकते हैं, ठीक, या फिर हम इनको ले ही ना इसमें, ठीक, लेकिन इसमें से समुच्चय बनाना है y भाज्य x से, तो ये चीज़ इसमें नहीं होगी। यानी 2 3, 3/2 तो ठीक है परिमेय संख्या, लेकिन 2/3 भी इसमें हमें रखना पड़ेगा, जो कि इस शर्त को पूरा नहीं करेगा सम्मित होने के लिए। सम्मित होने के लिए हम 2/3 ले लें तो 3/2 भी हमें इसमें रखना पड़ेगा। यानी जो संबंध a से b में है वो b से a में भी है, उल्टा भी है, सही सत्य माना जाता है, सत्य होता है। तो इसका मतलब ये बात सही नहीं होगी, तो सम्मित तो नहीं बनेगा। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक संबंध है या नहीं, अब जरा इस बात पर भी विचार करते हैं। R में होने चाहिए 1 2 2 3 और 3 1, इस तरीके से ये सब जो है R में होने चाहिए। तो ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याएं होनी चाहिए बस, ठीक। अब देखो 1 2 2 3 3 1, यानी ये जो हैं इन दोनों में भी संबंध होना चाहिए। यानी y1 y2 y2 y3 y3 y1, ठीक। संक्रामक की शर्त क्या है, मान लीजिए a b c हैं, तो ए बी में संबंध है, बी सी में संबंध है, तो सी ए में भी होना चाहिए। यानी सी ए या ए सी भी उस समुच्चय का एक अवयव होना चाहिए, ठीक। तो कुल मिला के इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका उत्तर आ गया कि भाई ये संबंध स्वतुल्य तो है, संक्रामक तो है, लेकिन सम्मित नहीं है। और ये तब आया जब मैंने इनको परिमेय संख्या नहीं माना, ठीक, तब ये आया। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शाबाश। ये चैप्टर काफ़ी शांति प्रिय सा है, धीरे धीरे इसको पढ़ते जाओ। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट नंबर 4।
पाठ नंबर 4 भाग 4 में क्या कहता है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z r x y x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है, यानी पूर्णांक पर परिभाषित है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय यानी z जो है ये क्या है, ये होता है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। ओके, समस्त पूर्णांक इसमें रखे गए हैं। इसमें एक संबंध ये परिभाषित करते हैं r x, y x माइनस वाई एक पूर्णांक है। इन्होंने कहा x माइनस वाई एक पूर्णांक है। डन। तो x माइनस वाई पूर्णांकों के समुच्चय में से आपको r एक संबंध बनाना है, यानी एक समुच्चय आपने बनाना है जिसमें x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई समुच्चय ही पूर्णांकों का है, समुच्चय ही पूर्णांकों का है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि r में 1 2 1 1 2 1 इस तरीके से। हाँ चलो जाने दो, देखो सभी पूर्णांक होंगे, सभी पूर्णांक होंगे 1 2 2 1 3 1 1 3 सब कुछ। अब स्वतुल्य संबंध कब होगा? अगर स्वतुल्यता को चेक करें तो जब R में 1 1 2 2 3 3 होंगे, स्वतुल्य संबंध होगा। और ये होगा, ले सकते हैं भाई पूर्णांकों के समुच्चय में से तुम्हें कुछ नंबर लेकर के बनाना है, ये हो जाएगा। इसके बाद सममित संबंध कब होगा? हम देख रहे हैं भाई कौन कौन से संबंध हो जाएंगे। जब R में 1 2
1, ओके, ये होंगे, यानी ए बी भी होगा और बी ए भी होगा, ये भी हो जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय में से हम जो चाहे ले सकते हैं, क्योंकि उनका अंतर हर हाल में एक पूर्णांक है। अब मान लीजिए 1 - 1 कर दूं तो क्या आएगा, 0, 2 - 2 कर दूं तो 0, तो इसका मतलब यहाँ पे सब 0 ही है, इनका अंतर पूर्णांक है। 1 और 2 का अंतर -1 यानी 1 है, पूर्णांक है। 2 और 1 का अंतर वो भी 1 है, पूर्णांक है, कोई भी ले सकते हैं। अब आया संक्रामक संबंध कैसे होगा। ओके, तो इसमें ले लें 1 2, फिर ले लें 2 3, फिर ले लें 3 1, देखिए हो गया। ऐसे चलाते जाइए तो ये क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया, क्योंकि हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। जो संबंध 1 और 2 में है वह 2 और 3 में है, तो वह 3 1 में भी होगा, क्योंकि 3 1 का अंतर भी एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है, क्योंकि इसमें सभी संबंध सही हैं। तुल्यता संबंध है, ठीक, सारे संबंध इसमें हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है, ठीक। तो पहला संबंध क्या कह रहे हैं, ये इन्होंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, डायरेक्ट पढ़ के बता देंगे इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें दिए हैं ई पार्ट, कुल मिला के 5 भाग हैं इसमें। पहले वाले में कहा है एक्स वाई है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। नगर के 2 व्यक्ति हैं, वह एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक। तो पहले में देखें कि अगर एक्स ले लूँ, एक ही आदमी ले लूँ, तो यह एक ही आदमी दोनों की जगह हो जाए अगर, तो यह एक ही स्थान पर कार्य करता है। इसमें ले लें, थोड़ा सा इसमें आपको डाउट आएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि यार ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए करके दिखा देता हूँ। x, y, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ऐसा लगेगा कि ये सर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम संबंध बनाएंगे तो कुछ कन्फ्यूज़न होगा। अब यानी जहाँ x काम करता है वहीं y करता है, जहाँ y करता है वहीं x करता है।
जहाँ एक्स करता है वहीं वाई करता है, जहाँ वाई करता है वहीं जेड करता है, ठीक। जहाँ जेड करता है वहीं एक्स करता है, ठीक। ये देखिए कह रहा है किसी नगर के निवासियों के लिए। तो कुल मिला के तीनों बातें सही हैं, यानी संबंध स्वतुल्य भी है, ठीक, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। जहाँ एक्स काम करता है वहीं वाई करता है, जहाँ वाई करता है वहीं जेड करता है। तो जहाँ जेड करता है वहीं एक्स करेगा, सीधी सी बात ये है, क्योंकि काम करने की जो जगह है वह एक ही है, ठीक। तो इसका मतलब संक्रामक हो गया। उसके बाद जहाँ वाई काम करता है वहीं एक्स करता है, जहाँ एक्स करता है वहीं वाई करता है, तो वो सम्मित भी हो गया। जहाँ एक्स काम करता है वहाँ वह खुद भी काम करता है। एक्स को मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद मान ले अपने आप को, तो वहीं उसी जगह पे वो काम करता है, ठीक। तो कुल मिला के एक्स और वाई जो है एक ही व्यक्ति है अगर मान लीजिए, तो उसी जगह पे काम करता है। तो कुल मिला के जो पहली बात है इसमें थोड़ी गड़बड़ी नज़र आती है कि साहब एक व्यक्ति दो जगहों पे कैसे हो सकता है। ये उत्तर थोड़ा कंट्रावर्सल है, कंट्रावर्सी है इसमें ऐसा लगता है कि यार ये होना नहीं चाहिए, ठीक। लेकिन क्या है कि मान लिया कि भाई वह खुद भी वहीं काम करता है, ठीक। तो इसलिए इसमें क्या है, सभी हैं, ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। यानी इसके आगे लिख देते हैं कि यह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। हालांकि स्वतुल्य होने पर डाउट हमें आया, इस पर लिख देता हूँ मैं कि भाई इसमें डाउट है, ये देखिए ऐसे, ये डाउटफुल है, ओके। दूसरे केस में देखते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये देखिए आर, एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये भी सारी बात सही है, जहाँ एक्स रहता है वहाँ वाई रहता है, जहाँ वाई रहता है वहाँ एक्स रहता है, जहाँ एक्स रहता है वहाँ वाई रहता है, जहाँ वाई रहता है वहाँ जेड रहता है। तो जहाँ जेड रहता है वहीं एक्स रहता है, लेकिन फिर भी जहाँ एक्स रहता है वहीं पे वो खुद रहता है। यानी जो एक्स है वो एक व्यक्ति खुद को मान ले, तो जहाँ पे एक्स रहता है वहीं पे वो व्यक्ति भी खुद रहता है। तो कुल मिला के इसमें भी सही हैं तीनों, इसमें भी होंगे, ठीक। यानी इनके नीचे यस कर दूं, ऐसे कर देता हूँ, देखो ये भी होगा यस यस यस। इसके बाद एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक। अब देखिए यहाँ एक और तीसरे नंबर पे लिखा इन्होंने, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा बल्कि छोटा होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये संबंध सम्मित नहीं होगा, ठीक। और एक्स अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, एक्स अपने आप में भी संबंध वही होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य भी नहीं होगा। एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो जेड एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ कुछ भी नहीं आया, ठीक, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, इसमें लिखा है कि साहब ये संक्रामक है, यानी सी पार्ट में उत्तर मिला देते हैं। इनके उत्तरों में कुछ गड़बड़ियाँ हैं छोटी मोटी।
स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, न तो संक्रामक। सी में जो है पांचवें में स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, न तो संक्रामक। ठीक, सी में यानी कोई भी नहीं आया। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। एक्स वाई में एक संबंध है, एक्स वाई की पत्नी है, बस। ठीक, जरा देखें, अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी। ठीक, उल्टा नहीं होगा, तो ये सम्मित नहीं है। ठीक, एक्स खुद की पत्नी नहीं हो सकता, तो स्वतुल्य भी नहीं होगा। ठीक, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि वाई तो पति हो गया, तो आगे भी ये संबंध नहीं जा सकता, संक्रामक तक पहुंचेगा ही नहीं। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई जेड की पत्नी है, तो जेड एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, तो गलत हो गया मामला, ये लो। ठीक, जबकि पीछे आंसर में कुछ गड़बड़ियां हैं, मिला के देखिएगा आप। एक्स वाई का पिता है, आगे लिखा एक्स कोमा वाई एक्स वाई का पिता है। ठीक, अगर एक्स वाई के पिता है तो वाई एक्स का पिता नहीं है, बेटा है, तो इसका मतलब ये संबंध सम्मित नहीं हो सकता। एक्स खुद का पिता नहीं हो सकता, तो खुद के साथ भी नहीं लगेगा। अगर एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो जेड एक्स का पिता नहीं हो सकता, दादा हो जाएगा, पोता हो जाएगा, तो कुल मिला के ये गड़बड़ है। तो बात को समझ रहे होंगे। ठीक, इस तरह का ये सवाल है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक,